पाके बिहारी पे जाऊं वारी वारी। ये बड़ी बड़ी आंखें करके किसको निहार रहे हो जय बाबू? अरे नाना राधा रानी, हम तो बस यहाँ से ऐसे गुजर रहे थे तो आ गए यहाँ तो सोचा कि नई दुल्हन से मिल लूं, है ना? पर। ना ना ना, ऐसा कोनो बात ना है। नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है ना तो जान लो कि दुल्हन रसोई में है और खाना बना रही है। हाँ तो ठीक है ना, बनाने दो खाना। मोला ये बात जानकर क्या करना है? पाके बिहारी पे जाऊं वारी वारी। मोला लगा कि तोला दुल्हन से मिलने का मन था, इसीलिए आए थे। खैर कोनो बात नहीं। अरे जय बाबू, अभी तो मोला कह रहे थे कि किसी से नहीं मिलना, फिर ये अचानक रसोई की तरफ कैसे चल दिए? अरे कोनो बात नहीं, जाओ जाओ, बाके बिहारी तोर जोड़ी सलामत रखे। तो छिपकर यहाँ आए हो तुम? छिपकर कहाँ? हम तो राधा रानी को कह कर आए थे। हाँ, लेकिन हम तो रसोई में कब से ढूंढ रहे हैं तोला। अच्छा, अभी ये सब छोड़ो, ये रसोई और बाकी के काम तो बाद में होते रहेंगे। अभी थोड़ी प्यार की बातें कर लेते हैं। थोड़ी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। छोड़ो ना, तुम भी ना। मोला बहुत काम है रसोई में, ये सब ठीक कर कर मोला वापस भी जाना है। तो राधा रानी को बुला दो ना, वो कर देगी सारे काम। इतने सालों से वो ही तो इस घर को संभालती आई हैं, पर अब जबकि दाऊद साहिब ने ये जिम्मेदारी मोर हाथों में सौंप दी है, तो मोला ये सब कुछ देखना होगा। ये जिम्मेदारी का बोझ 2-4 दिन बाद उठाने में क्या परेशानी है? बात परेशानी या तकलीफ की नहीं है, ये मोर काम है और मोला करना ही होगा। अब तुम जाओ और मोला ही तोरण लगाने दो। राधा रानी को बुला दो। काहे उन्हें परेशान कर रहे हो? उन्हें आराम करने दो। ये लो, राधा रानी की बहुत चिंता है तोला, पर मोर कोई चिंता ना है ना? पर ये तोरण मोर प्यार से ज्यादा जरूरी हो गया क्या ये तोरण? ये लो और इसे लगा दो। चलो ठीक है, पत्नी के साथ प्यार न सही, आज घरेलू काम कर लेते हैं। क्या हुआ? कंधे में दर्द हो रहा है। अच्छा, तुम और साथ चलो, मैं दवा लगा देती हूँ। ये सब मोर गलती है, ना ही हम आपको तोरण लगाने को कहते और ना ही मोच आती, तो पाप चढ़ गया मोर कपार पर। अरे पाप कैसा? ये तो मोर लापरवाही थी, पर अच्छा है ना, इसी बहाने तुम मोर साथ हो। नहीं तो तुम वहाँ काम कर रही होती और मैं अपने कमरे में तुम्हारी राह ताक रहा होता। हाँ हाँ, बातें बनाना छोड़ो। अरे ये बताओ, दर्द कैसा है? बताओ ना, दर्द कैसा है? बहुत बढ़ गया है। हाय दैया, इतना दवा लगाने के बाद भी बढ़ गया? जामू, दर्द दिल की भी कोई दवा होती है क्या? ये तो तोर प्यार से ठीक होगा। हमने कहा ना, सच सच बताओ, दर्द कैसा है? जब तोर चेहरा सामने रहता है ना जामू, तब हमें कोई दर्द, कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। जाओ, हम नहीं बात करते। जमुनिया, तोड़ छोड़ते ही हाथ में फिर से दर्द शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, हमने हाथ लगा दिया। कितनी भोली हो ना तुम जामू, और पता है तोला, इस भोलेपन पर ही बहुत प्यार आता है। छोड़ो ना, दर्द फिर से बढ़ गया तो? कोनो दर्द, कोनो तकलीफ ना है अब हमें।
सच बताएं, अगर तुम ऐसे ही साथ बैठे रहो तो पूरी जिंदगी हम ही दर्द सहने को तैयार हैं। क्या हुआ जमुनिया? जमुनिया कौन है? कौन है वहां? किसने किया ये? मैं कहता हूं कौन है? जमुनिया जमुनिया आँख खोलो जमुनिया। जमुनिया जय, ये कैसे हुआ? कब हुआ? हम यहाँ बैठे बात कर रहे थे कि अचानक कहीं से एक पत्थर आया और जमुनिया के माथे पर लगा। हवेली में पत्थर कौन मार सकता है? जमुनिया आँख खोलो। जमुनिया आँख खोलो जमुनिया। उठा। जमुनिया आँख खोलो ना जमुनिया। जमुनिया उठो, उठो ना जमुनिया। आइए देखो ना हम बैठे हैं यहाँ। आइए चाचा जी, देखो ना, बली भैया, बात करो ना हमसे। जय परेशान मत हो, डॉक्टर साहब आ गए हैं। आप सब लोग अभी यहाँ से बाहर जाइए। चल भैया लेकिन चल जय। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो कोमा में जा चुकी है। डॉक्टर साहब उसे बचाइए, उसे वापस लाइए डॉक्टर साहब। कोमा में से इंसान को होश में आने के लिए 3 दिन, 3 हफ्ते या फिर 3 साल भी लग सकते हैं। चाचा जी, ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे कि दुल्हन को होश नहीं आने वाला? बेटे, ये बहुत विपदा की घड़ी है। चोट इतनी गहरी थी कि दुल्हन का जान का खतरा था। वो तो अच्छा है कि सांसें चल रही है। मौला तो पहले से इस अनहोनी की आशंका थी। अनहोनी का सीना चीर के रख देंगे काका साहब, मगर अब के बार इस श्राप को हम सच ना होने देंगे। क्या करोगे बली? हवेली के श्राप को कैसे झुटलाओगे? बंदूक उठाकर, तलवार चलाकर या कुश्ती लड़ोगे? तुम सबने एक एक करके ब्याह किया, घर बसाया, लेकिन नतीजा
आज तुम सब लोग अकेले हो और तुम्हारी पत्नियां हवेली के श्राप की बलि वेदी पर एक एक करके अपनी जान गंवाती गईं। अगर उन लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है तो हम लोगों ने भी अपना रिश्ता खोया पिताजी। हमने तो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी का अकेलेपन के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन जय की जिंदगी में वो सूनापन, वो खालीपन हम नहीं आने देंगे। तो लका लगता है रेवद, ये सब इतना आसान है? इतना मुश्किल भी नहीं है पिताजी। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची लगन हो, तो पत्थर को भी मोम बनना पड़ता है। इतनी आसानी से हम जय के प्यार को काल के मुंह में नहीं जाने देंगे। मोला पूरा विश्वास है, बस हम सबकी कोशिश हम जरूर लाएंगे। तू घबराना जाए, चाहे कोई भी मुश्किल हो जाए, मगर तोर भाई बली हमेशा तोर साथ है। हाँ भैया, आज तक ये हवेली में डोलियां सज कर आई हैं और अर्थी बनकर यहां से बाहर निकली हैं, और अब हम ही दस्तूर तोड़ेंगे। मोर जमुनिया को वापस लाएगा मोर प्यार, ये विश्वास है मोर। हर शाप, हर अनहोनी को पहले मोला से लड़ना होगा। भीमा, धर्मा, नारायण, कहां हो सबके सब? जाओ, हवेली और आसपास का चप्पा चप्पा छाल मारो। बहुत खून पी लिया तूने आज तक। इतनी जिंदगियां लेने के बावजूद भी तोर दिल नहीं भरा, लेकिन ये गजराज ठाकुर तोर सामने नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। क्या हुआ धर्मा? हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा सरकार, पर कुछ पता न चला। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छी तरह से ढूंढो, जाओ। सारे इलाके छान मारे सरकार, पर वहां भी कुछ पता न चल पाया। पता न चल पाया, इसीलिए कह रहा हूं जाके पता करो, कुछ भी करो। मोला जानना इस पत्थर के पीछे किसका हाथ है। जाओ। जी सरकार। दाऊ साहब, क्या बात है बहू? रो रो के आंखें सूज गई हैं दाऊ साहब। ये कैसी विपदा आ गई? बोलो, वो कुछ काम है? अब आपसे कैसा काम दाऊ साहब, आप तो अपने हैं ना, और अपनों का तो दर्द बांटा जाता है, उनसे काम की बातें थोड़ी ना की जाती हैं। बोला, पता है तोला कुछ कहना है, कहो क्या बात है? ओ दाऊ साहब, आप तो जानते हैं मोला घुमा फिरा के बात करने की आदत तो है नहीं। वो दरअसल हमने कल कुछ देखा। क्या देखा? सपना देखा दाऊ साहब, बहुत ही बुरा सपना, एकदम डरावना और भयानक। हमने देखा कि हवेली से अर्थी उठ रही है और पूरा का पूरा गांव भोज कर रहा है। हवेली की बुर्ज पर हजारों काले कौवे बैठकर काऊ काऊ कर रहे हैं, और तो और दाऊ साहब, गांव की गलियों में आवारा कुत्ते साथ में मिलकर रो रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बहू? शायद जिसकी भी कसम खिला लीजिए दाऊ साहब, गंगा जी का जल हाथ में लेके कसम खा लेंगे। और ये सपना देख के और जान ही निकल गई। था तो सपना दाऊ साहब, पर देखिए देखिए, अब तक मोर रोए खड़े हैं डर की वजह से। और जब से वो जमुनिया ने चोट खाई है ना दाऊ साहब, तब से मोर कलेजा तो और बाहर निकला जा रहा है। दाऊ साहब, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ भी हमने देखा है बस वो सच ना हो। हमारी प्रार्थनाएं निरर्थक हो रही है बहू। जो भी ताकत इस हवेली के भाग्य से लड़ रही है वो हमें हराना चाहती है बहू, लेकिन हम वो नहीं हैं जो समय के आगे घुटने टेक दे। समय को अपनी मुट्ठी में कैद करके अपनी किस्मत के पहिए का रुख बदलना आता है मौला। हम जमुनिया को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। बहू, तुम भी मन से प्रार्थना करना जमुनिया की सलामती की। जी दाऊ साहब,
मोर प्रार्थना तो हमेशा सच्चे मन और सच्चे दिल से ही होती है। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी जमुनिया सकुशल वापस आ जाए। बस चलते हैं दाऊ साहब। हवेली से अर्थी उठ रही है और पूरा का पूरा गांव भोज कर रहा है। हवेली की बुर्ज पर हजारों काले कौवे बैठकर काऊ काऊ कर रहे हैं। और तो और दाऊ साहब, गांव की गलियों में आवारा कुत्ते साथ में मिलकर रो रहे हैं। लगता है दाऊ साहब ने छड़ों की फौज खड़ी करनी शुरू कर दी है। 3 तो घर में पहले से ही थे, अब एक चौथा भी आ गया शामिल होने के लिए। भारी बहुरिया, पहली बार कोनो पत्ते की बात निकली तोर मुंह से। बस इस जमुनिया का अंत नजदीक है, यानी हवेली का श्राप रंग ला ही रहा है। जब जब ये हवेली में नई दुल्हन आई है, उसका यही हश्र हुआ है। बली की दुल्हन सीढ़ियों से फिसली और उसकी मौत हो गई। अवध की दुल्हन कुएं में गिरी और मर गई। और आदेश की दुल्हन, उसे तो बैठे बैठे सदमा लग गया। अचानक सांस अटक गई और हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। अरे इसलिए तो हमने फिक्र करनी छोड़ दी अम्मा। दाऊ साहब चाहे जितने मर्जी बैंड बाजे बजवा लें, लेकिन ई हवेली में डोली चढ़कर आने वाली हर दुल्हन वो अपनी जान से जाएगी। कुछ ही दिन, आखिर कब तक लड़ पाएगी मौत से भला? देखते हैं कब तक जिंदा रहती है ये जमुनिया। जमुनिया, तोड़ छोड़ते ही हाथ में फिर से दर्द शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, हमने हाथ लगा दिया। ससुरे, ये तू है? मोला लगा कोनो प्रेत सामने आ गया। प्रेत तो नाचते ही है ये भूत महल में। मोला बड़ा डर लग रहा है कालू। ये ससुरी हवेली नहीं, भूता महल है। अकेले रात में निकलो तो कलेजा छाती से बाहर निकल आए। हाँ तो साथ चलते हैं। हाँ हाँ। आवाज सुनी तुमने? अरे पर है कौन? हाँ देखते हैं, चल। आदेश बाबू, आप? आदेश बाबू, आप रो काहे रहे हैं? जाओ ऐसे, मोला रोने दो, मोला रोना है, जाओ यहाँ से। लेकिन क्या बात है, क्या हुआ?
मोर दुल्हन को पत्थर लगा, उसे उसे चोट आई, यहाँ पर बहुत सारा खून बह रहा था तेज तेज। अगर 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 वो मर गई तो? अरे ना ना आदेश बाबू, ऐसा ना कहिए, दुल्हन ठीक हो जाएंगी। हाँ, अगर अगर वो ना ठीक हुई तो? हाँ, और उसका बहुत सारा खून बह गया तो? राम कसम दुल्हन बच जाएंगी। हाँ हाँ, वो दुल्हन बच जाएगी? सच्ची? हाँ, राम की कसम खाइए ना। हाँ, मोर दुल्हन ठीक हो जाएगी, उसे उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। यहाँ इस समय एकांत बुलाने की कोनो खास वजह बाबूजी? वजह तो भाई जी ही जानते हैं। हम सबको यहाँ बुलाया तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। लेकिन दाऊ साहब बहुत परेशान लग रहे थे। बात तो परेशानी वाली है ही बली भैया। हम सबको यहाँ बुलाने की कोनो खास वजह भाई जी? हाँ आर्यन, जमुनिया ने बेहोश होने से पहले कुछ कहने की कोशिश की थी, कुछ इशारा किया था। इशारा? कैसा इशारा भाई जी? जब जय ने उससे पूछा कि पत्थर किसने मारा, तो जमुनिया ने अपनी उंगली मोर घर के सदस्यों की तरफ उठाई थी, और इस बात ने मोला अंदर से परेशान कर रखा है कि जिस हादसे को हम इस हवेली का श्राप समझ रहे हैं, वो किसी की साजिश भी तो हो सकती है। दाऊ साहब, ऐसी साजिश भला हवेली में कौन करेगा? सोने की लंका भी घर के विभीषण की मदद से ही जलाई गई थी। मोर कहने का मतलब यह है कि चाहे वो घर के अंदर का हो या बाहरी, हमें चौका ना रहकर उसका पता लगाना होगा। आप फिक्र ना करो दाऊ साहब, आपकी बोली और मोर राइफल की निकली गोली के आगे अच्छे खुल जाते हैं। अभी पापी जो कोई भी हो, उसका पता तो अब हम हर हाल में लगा के छोड़ेंगे। हम तो अपनी किस्मत को निहार रहे हैं। सच्ची बताएं जमुनिया, मोला अब भी भरोसा ना हो रहा है कि मोर ब्याह इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से हो गया है। और एक बात, आज से हम तुला जमुनिया नहीं जामू कहेंगे।
जामू 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 हाथ खोलो ना जामू। तुम और बात सुन रही हो ना जामू? देखो ना हमें बात करो ना हमसे जामू। जिसने भी तुम्हारी हालत की है ना, हम उसका जरूर ढूंढ लेंगे। हम तो इस तरह पल पल तड़पते हुए नहीं देख सकते जामू। हम तुम्हारी हालत देखकर पल पल मर रहे हैं जामू। तुम्हारी तकलीफ देखकर हमारी सांसें रुक जाती है जामू। हम तो कुछ नहीं होने देंगे जामू, कुछ नहीं होने देंगे। तोड़ संग जो वादे किए हैं सब निभाएंगे जामू, सब निभाएंगे। कुछ नहीं होने देंगे तोला। सुन रही हो ना जामू? जामू सुन रही हो ना तुम? जिसने भी तोरी हालत की है उका नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उका। नहीं छोड़ेंगे उका जामू। अरे जय बेटा, तुम यहाँ? हाँ पुजारी जी, मोर दुल्हन की जान खतरे में है। वो पल पल मौत से लड़ रही है। उसी के लिए भगवान से पूजा करने आए हैं। इस अनहोनी के बारे में हमने भी सुना है, पर इतना अवश्य कहूंगा कि प्रभु की सच्ची सेवा का फल अवश्य मिलता है। और पुजारी जी, हमें किस बात की सजा दे रहे हैं ये भगवान? हमारी जमुनिया ने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान अपने भक्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी दोनों के लिए ये संकट का समय है, पर भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन ये कैसी परीक्षा है पुजारी जी? हिम्मत मत हारो बेटा, प्रभु की सेवा करो। अपनी जमुनिया को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अग्नि के सामने हमने जो उसकी रक्षा का वादा किया है उसे निभाएंगे। आज सिर्फ मोर श्रद्धा की नहीं, मोर प्रेम की भी परीक्षा है। और अगर ये बात सच है कि सच्चे प्रेम के सामने भगवान भी झुक जाता है, तो आज भगवान को मोर प्रेम के सामने झुकना होगा और मोर जमुनिया को वापस ठीक करना होगा। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तोड़ साथ मोर जिंदगी में हमेशा रहे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
मोर आंखों का ये भ्रम कभी सच ना होने देंगे। साक्षात मौत से भी लड़ लेंगे, लेकिन ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब आप? हाँ बेटा, यहां से गुजर रहा था तो अचानक तोला देखा। उस जिम्मेदारी को उठाते हुए जो सालों तक हमने अपने कंधों पर उठाई है। तोला तो पता है बली, कुछ सालों पहले तक हम इस कमरे में आया करते थे श्रद्धांजलि अर्पित करने, लेकिन काफी हादसे देखने के बाद हिम्मत जवाब दे गई। इस घर से उठने वाली हर अर्थी और हिम्मत तोड़ती गई। इसलिए इन स्वर्गवासी दुल्हनों को धूप बत्ती दिखाने का काम तोर हाथ सौंप दिया है। लेकिन मौला ये बात समझ नहीं आती दाऊ साहब कि आप जैसा मजबूत दिल वाला इंसान इतनी आसानी से हिम्मत कैसे हार सकता है। सच कहूं तो हम हारे नहीं हैं अभी तक, पर अपने बच्चों की तकलीफों को देखकर दिल टूट रहा है। तुम सब अकेले हो, जीवन साथी के बिना अधूरे हो, इसी बात का दर्द हमें तोड़ रहा है। जब भी इस कमरे में आते थे हमारी हार नजर आती थी। तुम सबको तुम्हारी जिंदगी में खुशी ना दे पाने की अपनी बेबसी नजर आती थी, इसलिए छोड़ दिया हमने इस कमरे में आना। एक बात कहें दाऊ साहब, आपने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, वो बहुत है। लेकिन अब किस्मत से लड़ना तो हमारे बस की भी बात ना है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन आप कभी अपने आप को दोषी ना कहा करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे ना ना भली, नहीं कहेंगे। जो बात मोर शेर को अच्छी ना लगे नहीं कहेंगे। आओ चलो। बहुत दर्द हो रहा है रे साथी। नहीं रे साथी, जमुनिया के लिए हम हर दर्द सहने को तैयार हैं, पर सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उसको जिंदा लाश की तरह पड़े हुए देखते हैं। तकलीफ तो होती ही है, साथ में ये सोचकर खून भी खौल उठता है कि किसने किया होगा, ये किसकी साजिश हो सकती है। सच कहें मंगलू, अगर वो शख्स हमारे सामने आ जाए तो उसकी जान ले लेंगे हम। लेकिन तू ये कैसे कह सकता है कि किसी ने जानबूझकर पत्थर मारा है भौचाई को? क्योंकि जमुनिया ने खुद उस आदमी को देखा था और उसने बेहोश होने से पहले हमको इशारा भी किया था। अरे मंगलू, हमने खुद उसकी आंखों में देखा है। कोई था जो उसकी जान लेना चाहता था। अगर ऐसी बात है तो वो जो कोई भी है दोबारा भौजाई पर हमला कर सकता है। क्या मतलब? देखो साथी, अगर भौजाई की कोई जान लेना चाहता है तो ऐसे जिंदा देखकर उन्हें चुप ना बैठेगा, वो दोबारा उन पर हमला करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, पर वो कुछ कर सके उससे पहले हमें उसे ढूंढ निकालना होगा मंगलू। और ध्यान रहे, वो शख्स इस हवेली का कोई भी आदमी हो सकता है, इसलिए हमें ये काम बहुत सोच समझकर चोरी छिपे करना होगा, किसी को कानों कान खबर ना लगे। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? हवेली में तो सब जानते हैं हमें। इसलिए हम ये काम रात के तीसरे पहर में करेंगे। हवेली का राज तो जब खुलेगा तब खुलेगा, लेकिन मोला पूरा यकीन है कि जो जमुनिया के साथ हुआ वो कोई श्राप नहीं, किसी साजिश का हिस्सा है।